स्पेशल बीएसटीसी जिसकी एग्ज़ाम अभी डेट आ गई है, उसके बारे में जो मैटर अपने पास में है स्पेशल बीएसटीसी जिसकी एग्ज़ाम अगस्त में उसी नंबर में प्रस्तावित है, उसके बारे में संक्षिप्त रूप से जो 45 मार्क्स के आपका पेपर है उसके ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और हम आज पढ़ेंगे आपकी बुक स्पीच के बारे में, जिसका एक चैप्टर लेंगे, फर्स्ट चैप्टर स्पीच है क्या। सामान्य रूप में जिसे वो वाणी कहा जाता है। सामान्य रूप में क्या कहा जाता है? वाणी। वाणी को हम अलग अलग रूपों के अंदर दर्शा सकते हैं। हम आम बोलचाल में वाणी किसे कहते हैं? हम आम बोलचाल में वाणी किसे कहते हैं? हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, वो क्या कहलाता है? वाणी कहलाता है। हम अपने विचारों को दूसरे के सामने जो व्यक्त करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? वाणी कहते हैं। दूसरी बात ये है कि वाणी है उसके अंदर हमेशा क्या जुड़ी हुई होती है? मात्रा। वाणी में क्या जुड़ी हुई होती है? मात्रा जुड़ी होती है। यदि हमें ये कहा जाए कि वाणी में मात्रा होती कि नहीं होती है, तो वाणी में मात्रा अवश्य होती है। स्वर और व्यंजन के मेल से किसका निर्धारण होता है? वाणी का। बहुत से कम शब्द ऐसे हैं जिनमें मात्रा नहीं जुड़ी हुई होती है, ठीक है। वो ध्वनि का हम जैसे सामान्य रूप से अकेले व्यंजन बोले या अकेले स्वर बोले तो वाणी का स्वरूप नहीं होता। हमें मात्रा से जुड़े हुए जो शब्द का हम एक दूसरे के साथ में विचारों को व्यक्त करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? वाणी बोला जाता है, वाणी कहा जाता है। आपने जो बुक है स्पीच उसमें इसी के बारे में बताया गया। अलग अलग प्रकार की जो भी बीमारियां, जो भी डिसऑर्डर जिन्हें कहा जाता है, अर्थात ये कह सकते हैं कि जो मानसिक समस्याएं हैं, बोलचाल की भाषाएं हैं या बोलचाल की जो समस्याएं हैं, परिवार की जो समस्याएं हैं, सारी की सारी जिनका अध्ययन जिसमें करेंगे वो स्पीच के अंतर्गत आती है। तो वाणी है क्या? वाणी है वह है मात्राओं से जुड़कर बनी हुई होती है, इससे मिलकर बनी हुई होती है, मात्राओं से मिलकर बनी हुई होती है, या वाणी में मात्रा जुड़ी हुई होती है, ये कह सकते हैं। वाणी में मात्रा क्या होती है? जुड़ी हुई होती है, ये कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा, विचारों को व्यक्त करने का माध्यम। विचारों को व्यक्त करने का क्या है? माध्यम। जब हम अपने विचार दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं या रखते हैं, ये कह सकते हैं कि एक इंटरव्यू का माध्यम मोड है, साक्षात्कार का माध्यम है। साक्षात्कार लेने वाला आपके मानसिक, शारीरिक और थॉट्स, विचार, उनके हाव भाव आपके चेहरे के एक्सप्रेशन के द्वारा पता चल जाता है। उसी प्रकार वाणी है, आप इसके साथ में इस प्रकार का व्यवहार करते हो, शिष्टाचार का व्यवहार करते हो, या इस प्रकार के सभ्य वाणी का प्रयोग करते हो या असभ्य का प्रयोग करते हो, ये सारा ही इसके अंतर्गत आता है, स्पीच में आता है। कई प्रकार की समस्याएं वाणी के अंतर्गत होती हैं। कई बालक हैं जो अस्पष्ट बोलते हैं, कई बालक हैं जो क्या बोलते हैं? अस्पष्ट बोलते हैं। अपने विचारों को व्यक्त करने में क्या होती है? सब अस्पष्टता, दुविधा होती है, वह स्पष्ट बोल नहीं पाते। जैसे कई बालक रे को ले बोलते हैं, वो उनका दोष है, रे को ले बोलना, वो उनका उच्चारण का दोष है, वाणी का दोष है। कई बालक ऐसे होते हैं जो नए को ले बोलते हैं। कई बालक जो अंगह होता है हिंदी में, जिसे आम बोलचाल में अड़े बोला जाता है, उसको अरे बोलते हैं। तो ये सारी वाणी के दोष ही, अर्थात अस्पष्ट बोलना या किसी ऑर्गन में, अंग में कमी होने पर जो अस्पष्टता होती है, वो सारा किसके अंतर्गत आता है? स्पीच के अंतर्गत आता है। तो वाणी में सामान्य रूप से क्या जुड़ी हुई होती है? मात्रा जुड़ी हुई होती है। अपने विचारों को व्यक्त करने का माध्यम क्या है? वाणी है। वाणी अपने विचारों को सरल रूप में
बताती है या ये कहते हैं कि वाणी के द्वारा हम अपने विचारों को सरल रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जब हम अपनी वाणी में प्रिपेयर हो जाते हैं तो वाणी का दूसरा रूप क्या कहलाता है? भाषा। जैसे कोई इंग्लिश अंग्रेजी के अंदर परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो उसे इंग्लिश का ज्ञान, कोई उर्दू में अपनी भाषा में कमांड कर लेता है, परिपक्व हो जाता है, तो उर्दू का ज्ञान है। किसी को संस्कृत में परिपक्वता हासिल हो जाती है तो संस्कृत का ज्ञान है। किसी को हिंदी में परिपक्वता हो जाती है उसको हिंदी का ज्ञान है। ये सारा का सारा स्वरूप जिससे जुड़ा हुआ है वो क्या है? भाषा। अर्थात जो वाणी है वो भाषा का समुच्चय, भाषा का क्या है? समुच्चय। यानी कि बहुत सारी भाषाएं जब एक साथ मिलती हैं या हम इनका जब अलग अलग अध्ययन करते हैं वो सारा किसके अंतर्गत आता है? वाणी के अंतर्गत आता है, स्पीच के अंतर्गत आता है। वाणी के द्वारा हम अपने उच्चारण को स्पष्ट करते हैं। वाणी के द्वारा हम अपने उच्चारण को क्या करते हैं? स्पष्ट करते हैं। और इन सारों का एक सम्मिलित रूप में कहा जाए तो वाणी भाषा का मौखिक रूप। वाणी भाषा का कैसा रूप है? मौखिक रूप है। हम चर्चा कर रहे हैं किसके बारे में? स्पीच के बारे में। जो आपकी किताब है उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। पहला चैप्टर होती क्या है वाणी? विचारों को व्यक्त करना है। हम अपने उच्चारण को स्पष्ट तरीके से बोल पाते हैं, वो किसके अंतर्गत आता है? वाणी के अंतर्गत आता है। भाषा का क्या है? समुच्चय है। हम अपने विचारों को सरल रूप से दूसरे के सामने रखते हैं, वो भी क्या है? कि वाणी है। ठीक है। दूसरी कंडीशन, इन सबको जब एक साथ अध्ययन करें तो वाणी है क्या? एक रूप में जानी जाती है, मौखिक। यानी कि वाणी है वो भाषा का क्या है? मौखिक रूप है। जब तक कोई बच्चा बोल नहीं पाएगा तब तक हम पता नहीं कर पाएंगे कि उसके थॉट्स कैसे, उसके विचार कैसे हैं, उसकी धारा या उसके जो माइंड में क्या चल रहा है, हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते। तो वाणी भाषा का मौखिक रूप कहा गया। सबसे सामान्य परिभाषा वाणी की निकल आता है स्पीच की। स्पीच है वह भाषा का क्या है? मौखिक रूप। मौखिक रूप है। ठीक है। तो वाणी के अंतर्गत है क्या? विचारों को व्यक्त करना। वाणी में क्या है? मात्रा जुड़ी हुई होती है, उच्चारण स्पष्ट रूप से होता है। हम अपने विचारों को क्या करते हैं? सरल करते हैं। और उसके साथ में वाणी भाषा का कैसा रूप है? मौखिक रूप है। जब अपने विचार व्यक्त करते हैं तो वाणी के अंतर्गत आते हैं, परंतु जब हम अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाते दूसरों के सामने, किसी न किसी समस्या से क्या हो? ग्रसित हो, तो उसे बोला जाता है दोष। और जो दोष वाणी से संबंधित हो उसे बोला जाता है वाणी दोष। अर्थात हम उसे बोलते हैं स्पीच डिसऑर्डर। स्पीच डिसऑर्डर, वाणी दोष। वाणी दोष सामान्य रूप से क्या होगा? किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, किस प्रकार से बता सकते हैं कि एक बालक है जिसमें वाणी दोष कैसे उत्पन्न हुआ? सामान्य रूप से हमने इसकी परिभाषा की चर्चा की कि वाणी किसको सरल बनाती है? बच्चे के विचारों को सरल बनाती है। हम किसको व्यक्त करते हैं? विचारों। किसके रूप में व्यक्त करते हैं? मौखिक रूप। वाणी भाषा का क्या है? मौखिक रूप। तो हम सामान्य ये कहें कि वाणी दोष है वो सामान्य रूप से कितने प्रकार का है या किस प्रकार से बटा हुआ है? तो सामान्य रूप से वाणी के जो दोष है या प्रकार है वो कितने रूपों में बटे हैं? 4, 4 टाइप्स, 4 काइंड्स ऑफ स्पीच डिसऑर्डर। फर्स्ट, उच्चारण। उच्चारण दोष। सेकंड बात करते हैं भाषाई दोष। थर्ड बात करते हैं आवाज दोष। और फोर्थ बात करते हैं
परवाह है दोष। ये दोष किसी में भी हो सकते हैं, ये नहीं कि जिस बालक की बुद्धि लब्धि आईक्यू लेवल तेज है उसमें ये दोष नहीं पाए जाते, किसी में भी हो सकते हैं। सामान्यतः हम इस शब्द पर चर्चा करेंगे जिसे डिसऑर्डर बोला जाता है, डिसऑर्डर बोला जाता है। कोई बच्चा जब परिपक्व अवस्था में आ जाता है, मैच्योर हो जाता है, अर्थात मैच्योरिटी की जो आयु मानी जाती है, ठीक है, सामान्यतः एक बच्चा परिपक्व है कब माना जाएगा, ठीक है, परिपक्वता का काल क्या होता है, ठीक है, जो व्यवस्थित अवस्था होती है, तब तक बालक अपना स्पष्ट उच्चारण नहीं करता, अस्पष्ट बोलता है, तो वो सारा का सारा किसके अंतर्गत आता है, वाणी दोष के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत आता है वाणी दोष के अंतर्गत आता है। और जो अस्पष्ट उच्चारण होता है उसे भी क्या बोला जाता है, वाणी दोष बोला जाता है। अस्पष्ट उच्चारण इसे भी क्या कहा जाता है, वाणी दोष कहा जाता है। दूसरी कह सकते हैं कि जब बच्चा परिपक्वता अवस्था में पहुंचता है तब भी उसके उच्चारण में कोई सुधार न हो, अर्थात उच्चारण कैसा हो, अस्पष्ट हो, वो सारा का सारा किसमें रहेगा, वाणी दोष में रहेगा, इस बीच डिसऑर्डर में रहेगा। तो ये तो बात हुई वाणी दोष है क्या। अब वाणी दोष को बोलते हैं चार भागों में बांटा गया, उच्चारण दोष, भाषाई दोष, आवाज दोष, परवाह दोष। उच्चारण दोष, भाषाई दोष, आवाज दोष, परवाह दोष। क्वेश्चन बनता है कि वाणी दोष को बोलता है कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन ए 2 भाग, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5 और ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर क्या होगा, वहां पर आपका आंसर होगा वाणी दोष के कितने भाग हैं, 4 भाग। आप देखिए इस उच्चारण दोष को पुनः क्या बांटा गया है, उपभागों में बांटा गया, इसमें बांटा गया उपभागों में, इसमें बांटा गया उपभागों में। एक एक का अध्ययन करते हैं कि उच्चारण दोष होता क्या है। इसे आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर कहा जाता है। उच्चारण दोष क्या होता है, आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर बोला जाता है। कोई भी बच्चा है वह जब उच्चारण करता है शब्दों का, तो कई बार शब्द है वह छोड़ देता है और कई बार जो शब्द है वह जो बोलना चाहिए उसके स्थान पर दूसरा शब्द बोल देता है। अब वह पूरा शब्द दूसरा बोलने की बजाय केवल अक्षरों के अंदर हेर फेर करता है। ये सारा किसमें आता है, उच्चारण दोष में आता है। इसके उपभागों की चर्चा करें तो सामान्यतः जो आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर है वह 4 उपभागों में बटा हुआ है। हम ये कह सकते हैं, प्रकार नहीं है, उपभाग है। उच्चारण दोष के 4 उपभाग कह सकते हैं, यानी कि 4 तरीके से उच्चारण दोष को समझा जा सकता है। कौन कौन से हैं? सामान्य रूप में इसे सोडा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सोडा बोला जाता है। एस का अर्थ होता है सब्स्टिट्यूशन, अर्थात प्रतिस्थापन। ओ का अर्थ होता है ओमिशन, अर्थात छोड़कर बोल। बी का अर्थ होता है डिस्टॉर्शन,
एडिशन, जोड़कर, ये आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर के जो भागों की चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं। सामान्य रूप में किससे करा जाता है? सोडा से। सोडा पीने वाला नहीं है, यह सोडा है स्पीच डिसऑर्डर का। और कौन से प्रकार का? आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर का जो प्रभाव है उसका संक्षिप्त रूप में बनाया हुआ कि सोडा क्या होता है, याद करने की ट्रिक कर सकते हो। एस सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन, ओ ओमिशन छोड़कर बोलना, डी डिस्टॉर्शन अस्पष्ट बोलना, ए